नमस्कार, हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार तारीख 3 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि शनिवार सुबह 7:53 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। 3 मई को दोपहर 12:34 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। साथ ही शनिवार दोपहर 12:34 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। शुक्रवार को दिल्ली में बीबीएमबी के अधिकारियों की पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव से मीटिंग में पानी देने को लेकर सहमति नहीं बनी। मीटिंग में पंजाब 4000 क्यूसेक पानी देने को ही तैयार हुआ, जबकि हरियाणा ने 8500 क्यूसेक पानी की डिमांड की है। अब हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान चिरायु योजना के पैनल से 40 से अधिक निजी अस्पतालों को किया बाहर। गड़बड़ियों के चलते लिया ऐसा फैसला, 8 हॉस्पिटल सस्पेंड किए। आयुष्मान चिरायु योजना के पैनल में प्रदेश के 1328 अस्पताल आते हैं। इनमें 641 सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में लव जिहाद का मामला। गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर पूजा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के आरोप में पकड़े गए मुश्ताक अहमद ने बताया कि उसने खुद को अजीत बताकर पूजा से फ्रेंडशिप की थी, फिर भरोसा दिलाने के लिए शादी का ड्रामा किया और लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगा। उसने पुलिस को बताया कि जब उसने पूजा की हत्या की और गला काटा तो वह हाथ जोड़कर जान की भीख मांग रही थी। हरियाणा के सभी 22 जिलों में शुक्रवार तड़के आंधी के साथ तेज बारिश हुई, बिजली गिरी। हिसार में रोडवेज बस और पिकअप की टक्कर हुई, एक की मौत हुई, कार पानी में डूबी, स्कूल बस और सड़क धंसी। बारिश के कारण कई जगह जल भरा हुआ, आसमानी बिजली और आंधी से भी काफी नुकसान हुआ। हरियाणा के चरखी दादरी में चोरों ने बड़ी ही चालाकी के साथ मन्नपुरम गोल्ड लोन कंपनी के ब्रांच से 5 किलो सोना और 14 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया। चोरी हुआ सोना करीब 450 लोगों का था। चोर 5 दरवाजे खोल गोल्ड लोन कंपनी की तिजोरी तक पहुंचे। केंद्रीय सरकार ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव के सेना और वायुसेना बेड़ों को परिचालन में मंजूरी दी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव 5.5 टन भार वर्ग में 2 इंजन वाला बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। रेलवे टिकट चेकिंग मुहिम को मिल रही बड़ी सफलता। 15,000 यात्रियों से वसूला गया 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना। ट्रेन में टिकट के साथ ही करें यात्रा, अन्यथा जुर्माना होगा। हरियाणा के रोहतक में मारुति कंपनी के कैंपस में घुसा तेंदुआ, 8 फीट की दीवार फांदी, कैंपस में घूमता दिखा। मैनेजमेंट ने 2 दिन की छुट्टी की। पंजाब सरकार की तरफ से भाखड़ा नहर का पानी रोकने के विवाद के बीच हरियाणा सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। बैठक आज 3 मई को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने जल वितरण पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। श्रुति चौधरी ने कहा कि आम लोगों को परेशान करके तमाशा न करे भगवंत मान सरकार। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल ने जल में जहर मिलाने की बात कही थी, उसी राह पर चलते हुए भगवंत मान ने अपने पद की गरिमा न रखते हुए पानी रोकने का काम किया है। हरियाणा सीईटी को लेकर कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि वन टाइम पंजीकरण के बाद भी सीईटी कराने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है। हरियाणा के जींद में स्थित चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला। आउटसाइडर युवक कॉलेज में बेरोक-टोक आते हैं, छात्राओं को परेशान करते हैं, उनके घर तक भी पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ थाने में शिकायत, चूड़ियां देने की भी कोशिश की, रजिस्ट्रार ने रोका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले हार्दिक कुमार दीवान। हार्दिक कुमार दीवान ने संयुक्त राष्ट्र यूथ फोरम और वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग्स में किया भारत का नेतृत्व। भारतीय युवा प्रतिनिधि और सीएसओ संसद सदस्य के रूप में नेतृत्व करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। सभी बीएलओ को जारी किए जाएंगे मानक फोटो पहचान पत्र। बीएलओ को मिलेगा मानक फोटो पहचान पत्र। मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा। मतदाता सूचियों में सटीकता लाने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डाटा इलेक्ट्रिक रूप से प्राप्त करना होगा।
हरियाणा में इनेलो पार्टी संगठन का विस्तार करते हुए हिसार जोन के 29 हल्का प्रधान, 7 जिला संयोजक और महिला प्रकोष्ठों की सभी 22 जिलों में संयोजकों की नियुक्ति की। इन सभी की नियुक्ति इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के माध्यम से हुई। भारत ने पाकिस्तानी पीएम शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया। इसके अतिरिक्त 4 क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद किए। इसमें बाबर आजम, हारिस, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमले पर सरकार की रणनीति साफ नहीं, जबकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। उत्तर प्रदेश में देश की पहली एयरक्राफ्ट नाइट लैंडिंग ड्रिल, राफेल, सुखोई और जगुआर शामिल। पाकिस्तान से तनाव के बीच एयरफोर्स की तैयारी। यूपी के शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर देश में पहली बार भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों की शुक्रवार रात 9 बजे नाइट लैंडिंग ड्रिल की। नाइट लैंडिंग से पहले दोपहर को 15 लड़ाकू विमानों ने यहां पर लैंड एंड गो की ड्रिल की। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई। मुख्यमंत्री ने पंचकूला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के सम्मेलन में कहा कि वक्फ बोर्ड अधिनियम से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी, संपत्तियों के दुरुपयोग पर लगेगी रोक। यह अधिनियम मुस्लिम समाज के कमजोर वर्गों को नया जीवन प्रदान करेगा। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां लोगों को भ्रमित करने में और उकसाने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एक दिन के केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। केरल के कार्यक्रम में पीएम के साथ मंच पर सीएम पिनराई विजयन और कांग्रेस नेता शशि थरूर भी थे। इस पर पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इंडी गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां पर बैठे हैं। आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद हराम कर देगा। योग गुरु रामदेव के शरबत जिहाद मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। हमदर्द ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ रामदेव का वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं, वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं। रामदेव ने 3 अप्रैल को हमदर्द कंपनी का नाम लिए बिना रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहा था। शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर। अप्रैल महीने में शेयर बाजार ने दिया 3% से ज्यादा का रिटर्न। सेंसेक्स ने 3.65% और निफ्टी ने 3.46% का रिटर्न दिया। हरियाणा में 5G FWA सेगमेंट में जियो एयर फाइबर का दबदबा। जियो ने इस सेगमेंट में ग्राहक बाजार हिस्सेदारी का 84.9% हिस्सा हासिल कर लिया है। नवीनतम ट्राई आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 83 लाख से भी अधिक ग्राहक आधार के साथ जियो वायरलेस सेगमेंट में सबसे आगे हैं। हरियाणा खेल विभाग ने 2025 से 26 में होने वाली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का खेल कैलेंडर जारी कर दिया है। खेल मंत्री गौरव गौतम बोले, खिलाड़ियों को सही जानकारी सही समय पर मिलेगी। खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाएंगे। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए की लिखित परीक्षा में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के छात्रों ने एक बार फिर शानदार सफलता हासिल की है। गुरुकुल के 38 छात्रों ने इस परीक्षा में सफलता अर्जित की। गुरुकुल के संरक्षक एवं गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने एनडीए में लिखित परीक्षा पास करने वाले छात्रों को सफलता की बधाई दी। नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कमेटी की ली बैठक। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2024 तक 5 साल पूरे करने वाले निगम कर्मियों की होगी नौकरी सुरक्षित। उन्होंने कर्मचारियों का डाटा यूएलबी को भेजने की बात भी कही। हाइब्रिड कार टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का एक्सक्लूसिव एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया गया। कार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि यह 21 किलोमीटर की माइलेज देगी। कीमत 32,58,000 रुपए। ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ सेबी की जांच का दावा। इनसाइडर ट्रेडिंग और सेल्स में गड़बड़ी के आरोप। कंपनी ने आरोपों को गलत बताया। दरअसल फरवरी 2025 में कंपनी ने दावा किया कि उसने 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में 38% मार्केट शेयर हासिल किया। आईपीएल के मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से पिछड़ रही है। उसे गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को 38 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने 10 में से 7 मैच गंवा दिए हैं, जबकि गुजरात ने सीजन में 7वीं जीत हासिल की। खबरों में बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।